सभी को नमस्ते। हमारा रामचरितमानस का बालकांड चल रहा है जो इस प्रकार है। मंगल करनी कलिमल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनीति, भली होइए सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहोनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से ये कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी हो जाती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। आगे दोहा है। प्रिय लागी अति सभी मम भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करे कोई, को बंदिए मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठमान वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काष्ठ का विचार करता है? श्याम सुरभि पै बिसद अति गुण गरही सहुपान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावी सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गो काली होने पर उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मासिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोहो न तैसी। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। अर्थात मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं है। राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तेसे ही सुकवि कवित बुध कही, उपजई अनंत 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 छबिक लही। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। अर्थात इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं पाती है। ठीक है, इसका मतलब कविता कहीं तो उत्पन्न होगी लेकिन शोभा कहीं अन्यत्र पाएगी। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण या अनुसरण होता है। कवि की स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित सर बिनु अनवाहै, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। कवि कोविन अस हृदय विचारी, गावी हरि जस कलिमल हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ह प्राकत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पचिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्य का गुणगान करने वाली सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने के अलावा पछताने लगती है कि वो सोचती है कि मैं ऐसे दौड़कर क्यों आ गई इन्हें बुलाने पर। और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मानी चारू। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा है। जुगुति बेदी पुनि पोही अहि, रामचरित बर दाग। पही रही सज्जन बिमल
और शोभा अति अनुराग अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पुरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जी जन में कली काल कराला कर्तव्य बायस बेस मराला चलत कुपत बेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वेश हंस का सा है, और जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल पड़ते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचत भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिन्ह मैं प्रथम रेख जगमोरी धींग धर्म ध्वज धधक दोरी अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहो बाड़ई कथा पार नहीं लहो ताते में अति अलप बखाने थोरे महु जनि हई सयाने अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है और बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे। समुझी बिबिधि विधि बिनती मोरी कोहू ने कथा सुनी दही खोरी एतेहु पर करी हरि जे असक्का मोही ते अधिक ते जड़मति रंका अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल होंगे। कभी न कहो नहीं चतुर कहो आओ मति अनुरूप राम गुण गाऊं कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा अर्थात मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही कहू तुल के ही लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में आएगी। ठीक है, श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। दोहा है सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान अर्थात सरस्वती जी शेष जी शिव जी ब्रह्मा जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहा वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा अर्थात यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं तथा भी कहे बिना कोई नहीं रहता है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है कि जैसे भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जिससे जितना बन पड़ा है उसने उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए या फिर वो करता है, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार लगा देता है। एक अनी है अरूप अनामा अज सचिनानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि दे चरित कृत नाना अर्थात
जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीला कही है। अब ये कथा यहीं तक, आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे। धन्यवाद।